और चलिए अब राजधानी रायपुर से डीएमएफ घोटाले के मामले से जुड़ी हुई एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं। इस पूरे मामले में अब ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आवेदन दिया है, प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन दिया है। निलंबित आईएएस रानू साहू से पूछताछ होगी, सौम्या चौरसिया से भी पूछताछ होगी, वहीं सूर्यकांत तिवारी से भी अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। 3 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो सौम्या चौरसिया से पूछताछ होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सूर्यकांत तिवारी से भी अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। 3 मार्च को मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। तो डीएमएफ घोटाले का ये पूरा मामला है। मामले से जुड़ी हुई एक जानकारी, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब ईओडब्ल्यू और एसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर एक नया आवेदन दिया है, जिसमें प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन ये ईओडब्ल्यू और एसीबी की तरफ से दिया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू से पूछताछ होगी, वहीं सौम्या चौरसिया से भी इस पूरे मामले पर अब पूछताछ की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हसन, नया आवेदन दिया गया है, तीनों से अब पूछताछ की जाएगी, अगली सुनवाई 3 मार्च को है। किस तरीके का आवेदन दिया गया है और अब कौन से नए सिरे से पूछताछ करती हुई ये टीमें नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए डीएमएफ घोटाले के मामले को लेकर के अब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर से अपना जांच का दायरा बढ़ाया है और जांच इस मामले में तेज की गई है। जो अलग अलग तथ्य और जानकारियां एसीबी और ईओडब्ल्यू तक पहुंची है, इसके आधार पर अब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने विशेष न्यायालय में जो है आवेदन दिया है प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जो है आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी, ये तीनों मुख्य आरोपियों से डीएमएफ घोटाले को लेकर के पूछताछ जो है वो करना चाहती है, क्योंकि आगे जो जांच है कई और तथ्य जो है वो कहीं ना कहीं एसीबी और ईओडब्ल्यू के पास सामने आए हैं। तो ऐसे में इन तीनों से पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में आवेदन जो है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दिया हुआ है। 3 मार्च यानी कि कल इसकी जो सुनवाई है वो होगी और यदि इन्हें प्रोडक्शन वारंट मिलता है तो इनसे पूछताछ की जाएगी। जानकारी की माने तो जो डीएमएफ घोटाला किया गया था, चावल के जो ट्रांसपोर्टेशन का गलत तरीके से गबन किया गया था, इस पूरे प्रक्रिया को कैसे किया गया था, इन सब चीजों पर और अलग अलग तथ्यों के आधार पर इनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। तो बिल्कुल अब इन तीनों से पूछताछ होगी, अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये पूछताछ होगी। उसके बाद ही देखना होगा कि क्या कुछ नए खुलासे अब इस पूरे मामले पर होते हैं। फिलहाल जितनी भी जानकारियां हसन आपने दी हैं उसके लिए शुक्रिया। तो प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दिया है। निलंबित आईएएस रानू साहू से अब पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी से भी इस मामले पर अब पूछताछ होगी। तो 3 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होनी है, यानी कि कल इस पूरे मामले पर एक और सुनवाई होगी। डीएमएफ घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एक नया आवेदन दिया है। प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन दिया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू से पूछताछ होगी। तो प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन ईओडब्ल्यू और एसीबी के द्वारा दिया गया है। निलंबित आईएएस रानू से अब ईओडब्ल्यू और एसीबी पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी से भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीमें जो है वो अब नए सिरे से नए तथ्यों के आधार पर पूछताछ करेगी।